Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of intelligence theory या theory of intelligence. तो फ्रेंड आज मैं आपको theory of intelligence में द्विकारक सिद्धांत बताऊंगी. टू फैक्टर थ्योरी. तो फ्रेंड आपको मैं टू फैक्टर थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगी. तो फ्रेंड टू फैक्टर थ्योरी ये स्पीयरमैन ने दी थी 1904 में. तो फ्रेंड इसे द्विकारक सिद्धांत को हम द्विखंड का सिद्धांत भी कहते हैं. इसे फ्रेंड हम सामान्य तत्व भी कहते हैं क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया था. इसके टू पार्ट्स थे. क्या थे? जी फैक्टर और एस फैक्टर. तो फ्रेंड जी फैक्टर को सामान्य फैक्टर माना गया और फ्रेंड एस फैक्टर को विशिष्ट फैक्टर माना गया, मतलब विशिष्ट तत्व माना गया. फ्रेंड किस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूं. बीने ने एक प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि एक तरीके की बताई. तो बीने ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि कैसी होती है? एक ही तरीके की होती है. तब स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि दो तरीके की होती है. कैसी होती है? बुद्धि दो तरीके की होती है. तो तब स्पीयरमैन ने समूह तत्व को जोड़ा और बुद्धि को दो तरीके से बताया. लेकिन कुछ दिनों बाद स्पीयरमैन अपनी बात से मुकर गए और बोले कि बुद्धि एक तरीके की नहीं, बुद्धि दो तरीके की नहीं, बुद्धि तीन तरीके की होती है. लेकिन कुछ दिनों के बाद थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की नहीं, बुद्धि तीन प्रकार की नहीं, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है. तो फ्रेंड मैं बता रही हूँ बुद्धि कितने प्रकार की होती है. बुद्धि बहुत प्रकार की होती है. जितने व्यक्ति होते हैं फ्रेंड उनमें अलग अलग उतनी ही प्रकार की क्या होती है? बुद्धि होती है. तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ. जैसी फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूं. तो फ्रेंड तब कुछ दिनों बाद स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि दो तरीके की नहीं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि तीन प्रकार की होती है. तो स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बुद्धि दो प्रकार की नहीं, बुद्धि तीन प्रकार की होती है. लेकिन वहीं थॉर्नडाइक ने बताया न बुद्धि एक प्रकार की होती है, न बुद्धि दो प्रकार की होती है, न बुद्धि तीन प्रकार की होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है. तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं. जैसे फ्रेंड बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत, इसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं. इसे परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं. तो फ्रेंड किस तरीके से कहते हैं बालू के ढेर का सिद्धांत? इसे हम जिस तरीके से हमारी ये बालू है, इसमें कितने प्रकार के कण हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता. तो फ्रेंड ऐसे ही बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उन्हें बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, उनमें एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है. तो फ्रेंड उनको क्या करते हैं? अलग नहीं कर सकते या उनको अलग नहीं किया जा सकता. तो फ्रेंड अब मैं जिस तरीके से आपको आगे बता रही हूं, इसी को फ्रेंड हम द्वितत्व का सिद्धांत कहते हैं, द्विकारक का सिद्धांत कहते हैं, द्विखंड का सिद्धांत कहते हैं, या त्रिखंड का सिद्धांत कहते हैं, या त्रिकारक का सिद्धांत कहते हैं. जैसे फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूं. जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं जी फैक्टर क्या होता है? इनकी मात्रा निश्चित होती है जी फैक्टर की. और फ्रेंड जी फैक्टर जन्मजात कारक होता है. कैसा कारक होता है? जन्मजात कारक होता है और इनकी मात्रा निश्चित होती है. ये कैसे कारक होते हैं? हमारे सामान्य कारक होते हैं. इसमें अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ता है. किसका प्रभाव नहीं पड़ता? अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ता है. और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं मानसिक क्रियाओं में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं मानसिक क्रियाओं में पाया जाता है. और फ्रेंड एस फैक्टर ये विशिष्ट कारक होता है. इसको हम स्पेसिफाई फैक्टर कहते हैं. कोई विज्ञान में तो कोई कला में. तो फ्रेंड इसका मतलब ये कोई तो व्यक्ति विज्ञान में ज्यादा निपुण होता है, कोई कला में निपुण होता है. तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया, आप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा. तो फ्रेंड यदि किसी स्टूडेंट समझ नहीं आता तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो. थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो.